के साथ में आज कथा के और हम सभी ने जाना किस प्रकार खाली नहीं होती प्रदान करता है, अवश्य देता है। और आप सभी को ज्ञात है चंद्रपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विश्व केंद्र में स्थापित होगा कंकर शंकर की ये पावन धरा। कंकर शंकर की कई माताएं करती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया। अब हम कथा सुने कि ना सुने, हम मंदिर जाए कि ना जाए, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो। और शिखर दर्शनम सर्वपाप। शादी करने में कितना कितना जोड़ा होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई करने के लिए कैसा कैसा कमाया होगा, ये बड़ी जाने। ये हो जाए 300 रुपये की कैटरिंग वाले ने 300-500 रुपये जो एक प्लेट की। और अपने छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दो कि एक प्लेट उठाने पर किसी गरीब रहते तो आपके बेटी के घर में 500 रुपये खत्म हो गए। तुमने 500 का लिखा कर दिया, 4 लोग चले गए, 4 प्लेट उठी, 2000 रुपये तो तुम्हारे वैसे भी खर्च हो गए उस पिता के। और लिखा था तुम 500 रुपये का लेकर आए, 1500 रुपये का तो उसको चूना लगा कर आए। और कहा हम उसकी लड़की के घर की शादी में कन्यादान करा। एक शादी में कन्यादान करने से भी ज्यादा बड़ा है कि किसी गरीब बड़े की बेटी की शादी हो, वहां तुम प्रसन्न चित्त से खड़े होकर उस बात को इतना कर दो कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ, शादी संभाल लूंगा। भुवनेश्वर बाबा की धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी ना, जो आप सब लोगों के सहयोग से जो हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो भुवनेश्वर बाबा की जब धर्मशाला बनकर तैयार हो जाती है, आपका शुल्क लगा है, आपका पैसा लगा है, आपका 1-1 रुपया लगा है। उस धर्मशाला का एक नियम रखेंगे कि किसी बेटी की अगर किसी बाप को शादी करना है तो वहाँ 25-30 लोगों को लेकर आए, लड़के वाले भी 25-30 आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति निःशुल्क करेगी, कन्यादान दहेज देने की समिति देगी और आए हुए बारातियों का भोजन भी समिति कराएगी और बेटी की विदाई भी समिति करेगी। अगर विवाह होगा तो आशीर्वाद तो मेरा केवल भंडारी ऐसा देकर भेजेगा कि बेटी की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। बाबा देगा, समिति देगी, 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले आएंगे, आराम से शादी करेंगे और दहेज भी उनको देकर बाबा देगा। और आशीर्वाद मेरा पूरे भंडारी इतना देगा इसके जीवन में कभी लक्ष्मी की तो कमी नहीं है। वो धर्मशाला तुम्हारे द्वारा निर्माण करी गई, वो भवन तुम्हारे द्वारा बनाया गया। लोग कहते हैं गुरु जी हमको कमरा बनवाना है। हमने कहा कि अगर कमरा अगर पूरा हो गया है तो जो हाल बन रहा है उस हाल में आपका अगर कोई सहयोग राशि लग सकती है तो लगा लो। आने वाले समय में जब इतनी बेटियों की शादी धर्मशाला से आपकी छत के नीचे होगी तो शायद थोड़ा सा पुण्य आपके लिए हाथ देना है। अगर आपकी बेटी को दामाद को लेकर आना है और विवाह करना है, पंडित भी वहीं रहेगा, भोजन भी वहीं रहेगा, रखने की व्यवस्था भी वहीं रहेगी, सब व्यवस्था सब निश्चित बाबा के शिव
कर पहुंचो तो बुराई नहीं करो। कुंभ जा रहे हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सरयू क्षिप्रा का स्नान कर जा रहे हो, वापिस जाकर निंदा मत करो। और चौथा स्थान जो मूल है, किसी बेटी के विवाह में अगर जा रहे हो तो उसके घर में अगर खाने की थोड़ी कमी पड़ जाए, कोई व्यवस्थाओं में कमी पड़ जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको नज़रअंदाज करो और उस बेटी के विवाह की बुराई कभी मत करो, क्योंकि वो अपनी बेटी है, अपने गांव की बेटी है, अपनी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे बेटा बेटियों, आप लोग आज के समय में जानते हो नहीं जानते हो नहीं मालूम, पर यहाँ जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बुजुर्ग पिता बैठे हैं, जो मेरे भाव बैठे हैं, जो मेरी आई बैठी हैं, इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव में अगर एक लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग उसमें मेहनत कर कर पूरे गांव के लोग बारात को संभालते थे और ऐसा लगता था कि गांव में किसी एक की शादी नहीं, पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी। तो जितने घर होते थे बारात उन घरों में और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब कुबरेश्वर धाम पर धर्मशाला का निर्माण हो जाएगा, वहाँ थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जब आप लोग शादी करेंगे वहाँ एक फॉर्म दे दिया करेंगे, उस फॉर्म को भर दो कि आपका ये नाम है, आपका ये गोत्र है, आपका ये एड्रेस है, इतनी तारीख की शादी है। उस फॉर्म को आपने भर दिया, एक स्लिप ले ली, आप अपने आ गए, शादी के दिन आप पहुँच गए, मंगल विवाह हुआ, एक दिन पहले पहुँच कर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम करो, बाबा का आशीर्वाद लो, प्रदोष काल की आरती का दूल्हा दुल्हन की आरती करें, दर्शन करें और बाबा की आरती दर्शन कर चिड़चिड़ बना रहता है, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, कुछ नहीं। अपने अवगुण परमात्मा के सामने कहो, अपने अवगुण परमात्मा से बोलो। वो एक लाइन हमारे स्मरण में आती है, कैसे तारोगे प्रभु हसे मनवा जाप करता हो, पाप करता हसे मनवा जाप करता हो, काम क्रोध में निश दिन जाए कथा की, काम क्रोध में निश दिन जाए कथा की तक सो, और कैसी फूटी पड़ी तकदीर कबो ना कैसे ऐसी फूटी पड़ी तकदीर कैसे तारोगे मेरे बाबा, कैसे तारोगे भोले, कैसे तारोगे हमारा अवगुण भला शरीर, भोले कैसे तारोगे, पाप करता हंसे या मनवा जाप करता रोए। काम कर अपने बच्चों को बना कर
एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ पर काम कर 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 अपने बच्चों को बड़ा कर। एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ आप शिव के मंदिर का नाम क्या है? तो खजाना प्रारंभ कर दो, आपका भाग्य सुधरना प्रारंभ, आगे सुधरना प्रारंभ। शिव की शरणागति ग्रहण करें। जैसे सावित्री ने देवऋषि नारद के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, संसार की सब नारियों का भाग्य कौन बता है? संसार की सारी नारियों की किस्मत कौन बता है? वापस मत शिवपुराण तीर्थ जाओ पुण्य कमाने के, मंदिर जाओ पुण्य कमाने के, गंगा नहाओ, त्रिवेणी संगम स्नान करो, कुंभ जाओ पुण्य कमाने के। गलत विचारों में हम लगे हैं, गलत सोच में हम लगे हैं, गलत भाव में, गलत दृष्टि में हम लगे हैं, तो हम वहाँ पुण्य कमाने के लिए नहीं, फिर हम वहाँ से कथा में आए हो ना, सब कथा हो रही है, साखरी में पंडाल भी लगा है, भोजन व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था सब कुछ है, और ये बात सब जानते हैं कि पंडाल कितना भी बड़ा लग जाता है पर भोलेनाथ तो कैलाश पर रहते हैं ना, तो पंडाल भी छोटा पड़ता ही है, कैलाश विस्तार है। अपना बिछाना, अपना छाता लगाकर अपना खुद का टेंट बनाया, बैठे और बताया। अब कोई जाए यहाँ से कथा सुनकर, सूरत की कथा सुनकर जाओ, ठाकरी की जाओ, सिरपुर की जाओ, और घर जाकर कहो कि सामान तो इतनी भीड़ थी, बैठने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिली, अरे गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो सीवर वाला महाराज तो कितना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोने की रकम पहनकर कथा में मत आओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत आओ, अपना बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ, एक छाता और मिट्टी का ठेसा अपना लेके चलो साथ में, बड़े प्रेम से अपना खाओ, अपना शर्माया करो, पर डरना यदि महाकाल का हो तो रोज जाया करो। शिव खोखड़ी सावित्री ने घमंड देने से प्रश्न, आपका राज्य पूरा चलेगा। संसार के लोगों ने, कुछ राजाओं ने आक्रमण कर हमें हमारे राज्य को छुड़ा दिया, और मैंने नेत्र की ज्योति उन लोगों ने मेरे आँखों को देखा। तुम्हारे पास में, सावित्री ने अपने ससुर जी से कहा, आपके पास में कुछ है? बहू को वो जरूर दो और कहो, बेटा हमारी दुखी घड़ी में भी हमारे घर में जो देवालय में जो भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, इस मंदिर के भगवान की मूर्ति ने हमारा साथ दिया है, तेरे दुख की घड़ी में ये जरूर कुछ है। और आज आप सबसे निवेदन करेंगे, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं हो तो एक बार मुझसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर कहकर निकल जाया करो। तो वो भी दान है, अपने मंत्र का दान, अपने भगवान के शब्द का
उनकी वाणी हमारे प्रिय है लालू सोनी, वो उनके मित्र ने शादी करी तो उन्होंने कोई राजपूत है, उन्होंने पत्रिका छपी। उस पत्रिका का जो लिफाफा था, जिस लिफाफे में वो कार्ड डाल रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्लिप चिपकाने वाले दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उसी के अंदर रखी, और जहाँ पत्रिका देने जाते थे वहाँ कहते थे कि इसमें स्लिप भी पड़ी है, शादी में आओ जरूर पधारो, और अगर नहीं भी आ पाओ तो इसमें स्लिप है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। अपने खुद के घर के दरवाजे पर वो स्लिप चिपकाना जरूर, जिससे आपके घर में आने वाले की जिंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जिंदगी श्री शिवाय काट जाएगा। उसने की उन्होंने उसमें रखी कि आप ये सबके घर घर जाएगी, लोग अपने दरवाजे पर चिपकाएंगे, अपने जीवन को हाथ उठाओ जरा, किसी क्या लगा कष्ट बहुत दूर लगा, और एक साल के अंदर कितना फर्क दिखता है आपको मालूम पड़ जाएगा। कुछ आता है कष्ट दूर होता है, तकलीफ जाती है। एक पत्र है भरत पवार चौधरी, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला भूलिया की रहने वाली है। आप बच्चे हैं ले आइए। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं। 11 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत जगह गोदी भी भरवाई पर कोई फर्क नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आस्था चैनल पर श्री पंडित मिश्रा की कथा आती है, वो सुनाते हैं तो सुनाते। बाबा में आपकी कथा रोज सुनने लगी। हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते हैं, आप कथा राम कृष्ण हरि जय।
कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ मोरे राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। छत्तीसगढ़ में रखा गया है। पहले की सांकरी की आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। जय शिव ओंकारा भोले पर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोले नाथ महाशिव हरे रागे धारा भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला गाई ओ हरे 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 माधु श्वेतांबरी ओ हरे 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 माधु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप निरंतर करते रहे, दूसरों को सहयोग प्रदान करते होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाएं।